साथियों, ये बड़े शर्म की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी की बात है कि इतना लौटते रहो, इतना लौटते रहो, इतना लौटते रहो कि 2-3 पार्ले जी ग्लूकोज के बिस्किट तो मिल ही जाएंगे ना। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो फिल्म धुरंधर पर मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। धुरंधर की एक्चुअल स्टोरी क्या थी साथियों, ये मैं कभी पढ़ नहीं पाया। मेरे लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन या लाइन ऑफ नॉलेज में ये किस्सा कभी था नहीं, इस मारे मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा हूं। जैसे कश्मीर फाइल पर मैंने बनाया था, करल स्टोरी पे मैंने बनाया था, उन सब टॉपिक्स को मैं 10, 15, 20, 25 साल पढ़ चुका था साथियों। तो ये मेरी मजबूरी है। जो सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल चैनल्स एक फिल्म के रिव्यू चैनल बन गए हैं, तो फिल्म पर रिव्यू आप वहां पर देख लीजिए, सच्चा झूठा जैसा भी, मेरी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन धुरंधर फिल्म को आज के वीडियो से एक जगह जाकर जोड़ूंगा जियो पॉलिटिक्स से। तो साहब, पहले बात करते हैं जो कटोरा शरीफ की एशगाबाद, जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, वहां बम्पर और बमचिक बेइज्जती हुई है। बम्पर और बमचिक बेइज्जती यह हुई है कि वहां पर इंटरनेशनल फोरम की, जो तुर्कमेनिस्तान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है 30 साल से अपनी न्यूट्रलिटी को बताने के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस बनाने के लिए, उसने वहां पर एक बैठक रखी थी जिसमें कई देश पहुंचे जो उसी सेंट्रल एशिया क्षेत्र के हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया भी हो गया। और एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पर वहां पर कटोरा शरीफ भी पहुंचा, क्योंकि मैं आपको कुछ अभी सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ चिंता करने वाली बात बताने जा रहा हूं। तो वहां पर मीटिंग चल रही थी, और हां, तुर्किया के एर्दोगान भी पहुंचे। तो वहां पर मीटिंग चल रही थी काफी लंबी, पुतिन की और एर्दोगान की। इनसे कहा गया था, मान लीजिए आप 2 बजे पहुंचिएगा, उस टाइम पुतिन की आपके साथ मीटिंग होगी। किससे? कटोरा शरीफ से। कटोरा शरीफ अपने फॉरेन मिनिस्टर एंड ऑल के साथ वहां जाके बैठ जाता है, बैठा रहता है। 40 मिनट बीत जाते हैं। कटोरा शरीफ को गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर जो भी अपने आत्मसम्मान की थोड़ी बहुत हरारत बची है वो बुखार का रूप ले लेती है, और वो चलता चलता अंदर जाता है। सिक्योरिटी उसके साथ जाती है, उनकी सिक्योरिटी रोकती भी है, लेकिन जब भैया एक हेड ऑफ स्टेट है तो अलाउ कर दिया जाता है, और वह अंदर घुस के 10 मिनट बात करने के बाद फिर वहां से निकल कर आता है। इस खबर को आरटी इंडिया ने, ये रशियन चैनल है जिसका हाल में ही इंडिया में ऑफिस खुला है, तो आरटी इंडिया इसको बहुत ही डिटेल में इस पूरी घटना को दिखाता है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट बन रहा था, उसके बाद आरटी इंडिया अपने वीडियो को हटा लेता है और एक ट्वीट भी करता है कि हमने जो पहले ये एक वीडियो दिखाया था जिसमें कटोरा शरीफ 40 मिनट बैठा हुआ है, फिर गेट क्रैश करके अंदर घुस रहा है, वो कोई हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन हो, इस मारे हमने उसको हटा लिया है। जाहिर सी बात है कि एक दबाव पड़ा होगा जियोपॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी के देखते हुए कि बहुत बेइज्जती हो गई है, आप इसको हटा लीजिए। और मजे की बात यह है, जो ये इंटरनेशनल फोरम है, इसका एक मुख्य एजेंडा है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, नेटो भी हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इनका विरोध करने का। तो ये है पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ये है कि उसी आईएमएफ ने, जहां पर ये तुर्कमेनिस्तान में मीटिंग हो रही है इस संगठन का, एक इनका एजेंडा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का विरोध करना। उसी ने जो $7 बिलियन का पैकेज दो दिया था, बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को, उसमें टोटल अभी हाल में 11 शर्तें और लगा दी हैं कि आपको ये शर्तें भी पूरी करनी पड़ेंगी। 18 महीने पहले ये पैकेज मिला था, अब उस पैकेज के चलते टोटल शर्तें जो पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ ने लगा दी हैं साथियों, वो 64 हो गई हैं। 64। लेकिन ये दोनों बातें तो हो गई, लेकिन एक बहुत अजीब खबर है कि मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे चाइना पावरफुल होता जा रहा है, और चाइना के कंधे पर चढ़कर
पाकिस्तान जय मीम का कार्ड खेलकर, मियां भाई का कार्ड खेलकर अपनी तरीके से मिडिल ईस्ट के बहुत जल्दी अपनी वहां पर घुसपैठ बना रहा है और मिडिल ईस्ट की राजनीति में, डिप्लोमेसी में एक शिफ्ट आ रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को अपना ऑल अलाइ फ्रेंड मान रहे हैं, जिसमें वो इंडिया को एक रीजनल पावर मान रहे हैं, समझिएगा, और चाइना को एक ग्लोबल पावर मान रहे हैं। तो ये ग्लोबल पावर और ऑल वेदर फ्रेंड, जय मीम वाले रिश्ता, भाई भाई वाला रिश्ता, इस रिश्ते के चलते जो चाइना और पाकिस्तान की लॉबी है साथियों, ये पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है, जो 2015 से लेकर 2020-22 तक मोदी जी और भारत का असर मिडिल ईस्ट में स्ट्रांग होता जा रहा था। और इसके पीछे एक कतर की बॉम्बिंग का भी एक कारण बताया जा रहा है कि कतर यूएसए के प्रोटेक्शन में था, इजराइल ने कतर पर बॉम्ब कर दिया। तो अब मिडिल ईस्ट भी एक अलग तरीके से अपना समीकरण बना रहा है जिसमें वो चाइना की तरफ अपना रुझान रखना चाह रहा है, आगे की टेक्नोलॉजी के लिए, आगे की प्रोग्रेस की नीड के लिए। तो अब ये चाइना और पाकिस्तान मिलकर मिडिल ईस्ट में इंडिया के स्पेस को खाना शुरू कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कुछ पढ़कर समझकर आप लोगों के सामने ये चीज लाया हूं और फिर इस पूरे किस्से को जाकर धुरंधर फिल्म से जोड़ता हूं। जैसा मैंने बताया, फिल्म मैंने पहले ओरिजिनल स्टोरी मुझे पता नहीं है तो फिल्म देखकर मैं क्या करूंगा, लेकिन धुरंधर में इतना सबको पता है कि ये एक एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान को एक बैड लाइट में इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो पढ़ने और सुनने पर समझ में आ रहा है, बैड लाइट का मतलब यह होता है हकीकत भी अगर तुम पाकिस्तान की दिखाओगे तो वो बैड लाइट मानी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट ने धुरंधर को बैन कर दिया है, और बैन करने वाले जो देश हैं वो है बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी है, यूएई है, यानी पूरा मिडिल ईस्ट एक फिल्म को लेकर भी पाकिस्तान के प्रेशर में आकर पाकिस्तान के साथ साथियों खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मुझे साथियों अब एक चीज समझ में आ रही है कि पाकिस्तान चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे आप देखिए सेंट्रल एशिया हो, चाहे अमेरिका हो, ये गेन करता, देखिए डिप्लोमेसी में मजाक उड़ रहा है, बेइज्जती हो रही है, जूते खा रहा है, सब ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ गेन करता हुआ साथियों ये नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? पहले पाकिस्तान में कुछ अपनी हनक थी, कुछ वो उसने खत्म कर दी है। यानी अगर मान लीजिए हिंदुस्तान यहां था, पाकिस्तान यहां था, तो अपनी हनक करने के बाद और हाल के वर्षों में बर्बादी के कगार पे पहुंचने के बाद वो यहां पहुंच गया है। भारत अपने वर्क के चलते यहां पहुंच गया है, यानी भारत की हनक बढ़ गई है, पाकिस्तान की साथियों खत्म हो गई है। किस तरह गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, ये एक बार पहले भी आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, ये पुतिन से कह रहा है कि प्लीज आप इंडिया से रिश्ता रखिए पर हमारे साथ भी कुछ रख लीजिए। अब यहां का किस्सा आ गया, पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट बैठा है। साथियों ये बड़े शर्म की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन ये स्ट्रेटजी की बात है कि इतना लौटते रहो, इतना लौटते रहो, इतना लौटते रहो कि 2-3 पार्ले जी ग्लूकोज के बिस्किट तो मिल ही जाएंगे ना। और तुमने कई इलाकों से, कहीं अमेरिका से, कहीं मिडिल ईस्ट से, कहीं सेंट्रल एशिया से, कहीं रशिया से, हर जगह अगर 1-1, 2-2 पार्ले जी इकट्ठे भी कर लिए तो वो एंड में कम से कम इतना पैकेट बन जाएगा जो तुम्हारे अस्तित्व को बचा के रखेगा। इस मारे मुझे अब लग रहा है कि पाकिस्तान जो माना जाता है ना कि इंडिया को कहीं कहीं नैरेटिव में या किसी चीज में आउट मनोवर कर रहा है, वो आउट मनोवर नहीं कर रहा है। जितना भी वो पहले घुटनों पर था अब वो घुटनों पर भी नहीं है, अब वो लोगों के आगे अपनी सारी इज्जत भूलकर लौट रहा है। इसलिए लोग उसको अब एक्सेप्ट करने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन इस पर भारत को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए और इसका तोड़ पर काम शुरू कर देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।